हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम 22 में। पिछले क्लास में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था और आज एक नए टॉपिक के साथ जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1657 तक रहा था। कब? 1628 से 1657 तक के। उनका जन्म यानी शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। कब? 5 जनवरी 1592 को हुआ था। पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई। माता कौन थे? जगत गोसाई। ये हिंदू बेगम के गर्भ से पैदा हुए थे। जगत गोसाई उदय सिंह की पुत्री थी, जोधपुर मारवाड़ की राजकुमारी थी। जोधपुर मारवाड़ की राजकुमारी थी। शाहजहां का बचपन के नाम खुर्रम था और ये खुर्रम आगे जाके शाहजहां बनता है। कब? 1617 ईस्वी को दक्षिण भारत को जीतने के बाद शाहजहां की उपाधि से जहांगीर देता है। और जो किला को जीता था वह दुर्भेद का किला था, यानी उससे जितना बहुत कठिन हुआ था। और उसे जीतने के बाद जब खुर्रम पिता को तोहफा दिया, जीत का तोहफा दिया, तो पिता यानी जहांगीर खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि देता है। नूरजहां जहांगीर के मरने के बाद उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो नूरजहां, जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो नूरजहां उत्तराधिकारी किसे घोषित करता? तो शहरयार को। किसे? शहरयार को, जो कि रुखसाना बेगम का बेटा था। जहांगीर का निधन के समय शाहजहां कहाँ था? जिस समय जहांगीर का निधन हुआ था उस समय दक्षिण भारत का अभियान पे था। कहाँ था शाहजहां? दक्षिण भारत अभियान का था। शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित करने की खबर जब शाहजहां को पता चलता है तो वह दक्षिण भारत से आगरा लौटकर आता है। कहाँ? आगरा भागकर आ जाता है। आगरा भागकर आ जाता है। मुगल काल इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? मुगल काल के बीच में पहला बार उत्तराधिकार की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? शहरयार और शाहजहां के बीच, जिसमें शाहजहां की विजय होती है। और शाहजहां को इस युद्ध में मदद आसफ खां के द्वारा किया जाता है। आसफ खां शाहजहां को मदद करता है ताकि कि उसकी आसफ खां की बेटी के साथ शाहजहां की शादी हुई। शाहजहां आगरा की गद्दी पर कब बैठा? 1628 ईस्वी में। 1628 में शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठता है। किरण ए सानी की उपाधि धारण करके। क्या? किरण ए सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है शाहजहां। शाहजहां का विवाह कब एवं किसके साथ हुआ था? तो 1612 ईस्वी में शाहजहां के विवाह होता है मुमताज महल के साथ। लेकिन विवाह करने के उपरांत एक शर्त रखा जाता है। 1612 में एक शर्त रखा जाता है कि आप जितने भी शादी कीजिए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बच्चा हमसे पैदा होना चाहिए। ये किसका कहना था? मुमताज महल का। मुमताज महल का कहना था कि आप जितना भी शादी कर ले उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बच्चा सिर्फ हमसे ही होना चाहिए। तो शाहजहां इस बात को मान लेता है और शादी कर लेता है। इस शर्त को मान नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी, यानी आसफ खां जो थी वो नूरजहां की पुत्री थी, भाई के पुत्री थी। मुमताज महल का मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां मुमताज महल को किस नाम से पुकारा करता था? मलिका ए जवानी। मलिका ए जवानी के नाम से मुमताज महल को पुकारा करता था। मुमताज महल के कितने बच्चे हुए थे? यानी 14 बच्चे। सोचो, शर्त के अनुसार काम भी हुआ। तो मुमताज महल को कितने बच्चे हुए? 14 बच्चे हुए थे, जिसमें केवल 7 जीवित रहे थे। जीवित कितने? सिर्फ 7 जीवित रहे थे, जिसमें 4 पुत्र एवं 3 पुत्री थे। पुत्र दारा शिकोह, सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह, जो कि काफ़ी विद्वान, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। और पुत्री जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। ये 3 पुत्री और ये पुत्र, जिसमें सबसे विद्वान और सबसे धनी यानी पैसे वाली राजकुमारी। दोनों के बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोनों के बारे में। मुमताज महल का निधन 1631 ईस्वी को हो जाता है। यह 14वें बच्चे को जन्म देते के समय इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय अपने पुत्री जहां आरा को बुलाती है और एक वादा करवाती है कि हमारी मृत्यु के बाद अपने पिता की सेवा तुम करोगी। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो शाहजहां की सेवा में यानी अपने पिता की सेवा में जहां आरा पूरा जीवन बिता देती है और ये जहां आरा कभी शादी नहीं करती है। आगरा का ताजमहल किसके याद में बनवाया गया था?
और याद रहे जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो इन्होंने शाहजहाँ को भी बुलाया, और शाहजहाँ को बुलाने के बाद कहा कि मेरी याद में आप कोई ऐसा चीज़ बनाएं कि जिसे दुनिया याद करे। तो शाहजहाँ ने इसी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो आगरा का ताजमहल किसके याद में बनवाया था? तो मुमताज़ महल के याद में ताजमहल बनाया था। शुरुआत 1631 में हुआ था, 32 से काम चालू हो गया था। ताजमहल का डिजाइन यानी वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खां थे। यानी नक्शा बनाने के काम उस्ताद अहमद लाहौरी किए थे, और बनाने का कार्य जो काम था वह उस्ताद ईसा खान ने किए थे। ध्यान रहे, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स करें। पादशाहनामा के लेखक कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। पादशाहनामा के लेखक कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मुगल काल की सबसे विद्वान महिला जहां आरा। सबसे विद्वान महिला जहां आरा थी। आगरा का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जहां आरा के द्वारा आगरा का जामा मस्जिद बनवाया गया था। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहाँ की सेवा किसने किया था? जैसा कि हमने बता दिया था कि मरते समय अपनी पुत्री को वादा किया था, तो जहां आरा अपने पिता की सेवा की थी। जहां आरा, तो शाहजहाँ की सेवा किसने किया था? जहां आरा। एक अंग्रेज कमेंट भी करता है, टिप्पणी करता है कि ये नाजायज़ है, और एक बाप अपनी बेटी के साथ नाजायज़ संबंध बनाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बाप और बेटी का रिश्ता है। मुनीस अल अरबा के लेखक जहां आ रहा है। मुनीस अल अरबा के लेखक जहां आ रहा, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में ये लिखा गया था। किसके सम्मान में? मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में लिखा गया था मुनीस अल अरबा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मुनीस अल अरबा के लेखक कौन है? जहां आ रहा। किस मुगल बादशाह को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहाँ का। शाहजहाँ को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसे? स्थापत्य कला को स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? शाहजहाँ को। किसने शाहजहाँ को शासनकाल को स्वर्णकाल कहा था? यानी स्वर्णकाल किसने कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव। किस मुगल बादशाह के शासन काल में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग चरम सीमा पे था? यानी कोई भी महल, किसी प्रकार का महल का निर्माण अगर हो रहा है तो उसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग होता था। तो शाहजहाँ के शासनकाल में। ताजमहल का नींव कब रखा गया था? 1631 ईस्वी में, और यह पूर्ण रूप से बनकर 1653 ईस्वी में तैयार हो गया था। टोटल 22 वर्ष लगा था। और इसमें जो संगमरमर का प्रयोग किया गया था वह मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था। कहाँ से? मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था। ताजमहल के अगल बगल में बने मस्जिद, जो अगल बगल में जो मस्जिद थे वह किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था। जो अगल बगल का मस्जिद था उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। और कुल 22 वर्ष में ताजमहल बनकर तैयार हो गया था, यानी 1653 में। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ के द्वारा मयूर सिंहासन का बनवाया गया था। और यानी एक साइड जो मयूर यानी मोर का चित्र था, और बीच में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मयूर सिंहासन बनाने वाला कलाकार बादल खां था। कौन था? बादल खां। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो बादल खां के द्वारा बनवाया गया था। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगाया था। कौन सा हीरा लगाया था? कोहिनूर हीरा लगाया था, और बादल खां के द्वारा मयूर सिंहासन बनाया गया था। इस हीरा को गोलकुंडा के वजीर के द्वारा, यानी मीर जुमला वजीर जो था वो गोलकुंडा का वजीर था। गोलकुंडा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ का जो वजीर मीर जुमला जो था वह शाहजहाँ को उपहार स्वरूप दिया था। मयूर सिंहासन को किसने लूटा था? ईरानी आक्रमण नादिर शाह। ये हम आपको बताएंगे मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मयूर सिंहासन बैठने वाले अंतिम राजा थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, और इसी के समय में मयूर सिंहासन को लूट के लेके जाता है। हम आगे बताएंगे। मोहम्मद शाह के समय शासनकाल में आक्रमण मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। 1648 में दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? यानी दिल्ली के लाल किला का निर्माण कब हुआ था? 1648 में हुआ था, और जिसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ इसके वास्तुकार का नाम हमीद अहमद था। क्या? हमीद अहमद था, जिसका लंबाई यानी लाल किला का लंबाई 3100 फीट और चौड़ाई 1650 फीट। 1650 फीट चौड़ाई और लंबाई 3100 फीट था। लाल किला के पश्चिमी दरवाजा को लाहौर दरवाज़ा कहा जाता था। यानी पश्चिमी दरवाज़ा लाहौर दरवाज़ा, और दक्षिणी दरवाज़ा को दिल्ली दरवाज़ा कहा गया है। दक्षिणी दरवाज़ा को दिल्ली दरवाज़ा कहा गया है। और इसके अंदर हीरा महल एवं मोती महल का निर्माण भी करवाया गया था। लाल किला के अंदर हीरा महल एवं मोती महल का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ 1648 में। यानी दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहाँ 1648 को बनवाया था।
आगरा का मोती मस्जिद भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा आगरा का मोती मस्जिद भी बनाया गया था। ध्यान रहे, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर करें। अगर आगरा का मोती मस्जिद तो शाहजहाँ, दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब। ये औरंगजेब में हम बताएंगे आप लोग को काफ़ी बारीक की तरह से, बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ है। लाहौर का शालीमार बाग, अंगूरी बाग, मछली महल, रंग महल, नौबत खाना, लाहौर का शीश महल, दिल्ली का दीवाने-आम, दिल्ली का दीवाने खास। महल का निर्माण किसने करवाया था? यानी इतना सारा महल का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। शाहजहाँ की धार्मिक नीति किसके विरुद्ध था? तो अकबर और जहांगीर के विरुद्ध था। यानी धार्मिक नीति किसके विरुद्ध था? अकबर और जहांगीर के विरुद्ध था शाहजहाँ का। बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? शाहजहाँ ने दिया था। मुगल काल में सिजदा को आरंभ किसने किया था? शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। यानी सिजदा में हम बहुत पहले भी बताए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय से चलता आ रहा है सिजदा, और अकबर के समय में भी बताया था। तो सिजदा यानी किसी के सामने जाके अपना सर को झुकाना, इसी को सिजदा कहा जाता था, और इसे अकबर समाप्त कर दिया था। ज़मीन 20 पर था, चाहल तस्मील पर था, किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो शाहजहाँ के द्वारा आरंभ किया गया था। इलाही संबत को समाप्त कर हिजरी संबत चालू कर दिया शाहजहाँ। यानी अकबर जो चलाया था इलाही संबत, इसे समाप्त करके हिजरी संबत को शुरू किया था। किसने? शाहजहाँ ने। किस मुगल बादशाह ने खंबात के संत के कहने पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो शाहजहाँ। यानी गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? शाहजहाँ। किसके कहने पर? तो खंबात के संत के कहने पर। किस मुगल बादशाह ने मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया? तो शाहजहाँ। पहला मुगल बादशाह कौन था जो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? शाहजहाँ। यानी शाहजहाँ मुगल में पहला ऐसा मुगल बादशाह था जो कि शाहजहाँ जो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली में शाह जहानाबाद किसने बसाया था? शाहजहाँ के द्वारा एक जगह शाह जहानाबाद नाम से वो शाहजहाँ के द्वारा बसाया गया था। शाहजहाँ ने दक्षिण भारत का अभियान कब किया था? दक्षिण भारत का अभियान 3 बार किया था, शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। पहला अहमदनगर 1633 में, दूसरा गोलकोंडा 1636 में, और बीजापुर भी 1636 में किया था। यानी अगर सजाने की बात आए तो अहमदाबाद और गोलकुंडा और बीजापुर। अहमदाबाद नगर। शाहजहाँ के धार्मिक नीतियों का विरोध किसने किया था? शाहजहाँ का धार्मिक नीतियों का विरोध किसने किया था? तो बुंदेल के राजपूत राजा सरदार जुझार सिंह ने किया था। कब? 1628 में। किसने किया था? जुझार सिंह। कब? 1628 ईस्वी के। वह कहाँ के थे? बुंदेल के राजपूत राजा थे। जुझार सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए खुद शाहजहाँ गया था, जिसमें शाहजहाँ को मदद किसने किया था? खान ए जहाँ लोदी ने किया था। खान ए जहाँ लोदी ने किया था। बुंदेल की राजधानी ओरछा हुआ करता था। कहाँ? ओरछा। जुझार सिंह गोंडवाना पर अधिकार कब किया था? 1635 को। 1635 को जुझार सिंह ने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया था। कहाँ? गोंडवाना पर अधिकार कर लिया था। दक्कन के किस सूबेदार ने शाहजहाँ पर विद्रोह किया था? खान ए जहाँ लोदी ने। दक्कन के किस सूबेदार ने शाहजहाँ पर विद्रोह किया था? तो खान ए जहाँ लोदी ने। पुर्तगालियों पर शाहजहाँ के द्वारा विद्रोह कब किया गया था? 1632 में। यानी पुर्तगालियों पर शाहजहाँ के द्वारा विद्रोह किया गया था पहला बार, तो 1632 में। किस मुगल बादशाह ने बंगाल के हुगली बंदरगाह से पुर्तगालियों को खदेड़ कर बाहर किया था? तो शाहजहाँ। यानी बंगाल यानी कोलकाता के जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा उस समय हावड़ा ब्रिज नहीं बना था, तो उस समय हुगली बंदरगाह से पुर्तगालियों को किसने खदेड़ा था? तो शाहजहाँ ने खदेड़ा था। औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह करने वाला बुंदेल राजपूत राजा कौन था? धमसाल। क्यों? धमसाल। कंधार पर कब्जा शाहजहाँ कब किया था? 1638 में कंधार पर शाहजहाँ के द्वारा कब्जा किया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में ही कंधार 1649 को मुगलों के हाथ से निकल जाता है। ध्यान रहे, कब्जा कब करता है शाहजहाँ? 1638 में, और कंधार इसी के हाथ से कब निकल जाता है? तो 1649 में, 11 साल के बाद। किस मुगल बादशाह के साथ सिखों ने विद्रोह किया था? तो शाहजहाँ। ऐसे तो जहांगीर के समय से ही सिख और मुगलों के बीच संबंध खराब हो गया था, गुरु अर्जुन देव को फांसी देने के कारण। शाहजहाँ का अचानक तबीयत खराब कब हुआ था? सितंबर 1657 को। यानी अचानक तबीयत खराब हो जाता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। किस मुगल बादशाह के जीवित रहते उसके पुत्रों को उत्तराधिकार की लड़ाई होती है? तो शाहजहाँ। यानी शाहजहाँ उस समय जीवित थे, फिर भी इनके पुत्रों के बीच
लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। शाहजहाँ का पुत्र कर्मानुसार, यानी शाहजहाँ का पुत्र का कर्मानुसार बताते हैं, जो कि पहले कहाँ का सूबेदार हुआ करते थे कर्मानुसार, तो दारा शिकोह। तो ये सूबेदार पंजाब का हुआ करते थे, अरे दारा शिकोह बड़ा बेटा थे और वह पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। शाह शुजा, शाह शुजा बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। शाह शुजा कहाँ का? बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। औरंगजेब दक्कन का, औरंगजेब दक्कन का, और मुराद बख्श गुजरात का बहुत पियक्कड़ था और इससे कोई मतलब नहीं था राजपाट से। तो मुराद बख्श कहाँ का सूबेदार था? गुजरात का। शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई कर्मानुसार है, यानी बागशाह खदेड़, बागशाह खदेड़ ट्रिक याद रखिएगा। बासे बहादुर गढ़ का युद्ध जो कि बनारस में पड़ता है और यह फरवरी 1658 को हुआ था। यानी बहादुरगढ़ का किला बनारस में जो कि 16 फरवरी 1658 को हुआ था, फरवरी 1658 को हुआ था। इसमें मुगल सेना और शाह शुजा के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना विजय हो गया। मुगल सेना यानी जो शाहजहाँ के जो नेतृत्व में मुगल सेना था उसका विजय हो जाता है। दूसरा धर्मट का युद्ध, इस युद्ध में मुगल सेना और औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। सामूगढ़ का युद्ध जो कि आगरा में पड़ता है, धर्मट उज्जैन में पड़ता है। सामूगढ़ यानी आगरा में जो युद्ध हुआ इसे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। इसमें औरंगजेब के द्वारा 3 युद्ध लड़ा जाता है और इसमें सभी युद्ध में औरंगजेब विजय होता है। और चौथा खाजमा का युद्ध जो कि प्रयागराज में पड़ता है, जनवरी 1659 को हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजय होता है, शाह शुजा की पराजित हो जाती है। देवराई का युद्ध जो कि अजमेर में पड़ता है, अजमेर राजस्थान में, मार्च 1659 को ही होता है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, जिसमें औरंगजेब विजयी और दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकार की लड़ाई में जहांआरा ने किसकी मदद करती है? पहले तो जहांआरा औरंगजेब का मदद करना चाहती थी, क्योंकि औरंगजेब और जहांआरा के बीच काफ़ी दोस्ती, काफ़ी अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन जहांआरा बहुत पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी और थोड़ा लगाव ज़्यादा था इसके कारण। लेकिन जहांआरा दारा शिकोह को मदद इसलिए करता था कि शाहजहाँ दारा शिकोह को बहुत मानता था और बेटी में जहांआरा को, तो जिसके कारण दारा शिकोह को मदद करना जहांआरा को अपने पिता के कारण करना पड़ा था। तो दारा शिकोह उत्तराधिकार के युद्ध में जहांआरा ने किसकी मदद किया था? तो दारा शिकोह का मदद किया था। रोशन आरा औरंगजेब को मदद करती है और गोहन आरा शाह शुजा को। और जैसा कि मुराद बख्श को बताए थे, मुराद बख्श उसे राजपाट से कोई मतलब नहीं था, तो गोहन आरा शाह शुजा को मदद किया था और रोशन आरा औरंगजेब को। जहांआरा की विशेषता, यानी जहांआरा की थोड़ा विशेषता जान लेते हैं। जहांआरा आखिर थी क्या? मुगल शाहजादी में सबसे अमीर थी, यानी मुगल शाहजादी में सबसे अमीर, यानी शाहजहाँ ने अपनी सारी संपत्ति जहांआरा के नाम कर दिया था, फिर बाद में आधी संपत्ति अपने बेटे में बांट देता है। शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी, शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? जहांआरा थी। शाहजहाँ को जेल में सेवा की, ये सब इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी और शाहजहाँ को जेल में भी सेवा की थी। मोयुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरबा का निर्माण लिखी, तो जहांआरा के द्वारा लिखा गया था। मुल्ला शाह बदरुसी का जीवनी भी लिखी रिसाली शाह बीबिया के नाम से। किस नाम से? रिसाली शाह बीबिया के नाम से लिखा गया था वो। औरंगजेब ने इसे प्रथम अहता यानी मान्यता, यानी सबसे मान्यता अगर औरंगजेब किसे देता था तो अपनी बड़ी बहन को देता था, यानी जहांआरा को। औरंगजेब ने इसे प्रथम अहता यानी मान्यता प्रदान करता था। औरंगजेब ने इसे कैद कर लेता है, परंतु विद्वान रहने के कारण और इसे मानने के कारण औरंगजेब को इसे छोड़ देता है, औरंगजेब इसे छोड़ देता है। दारा शिकोह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। शाहजहाँ का बड़ा बेटा एवं सबसे अधिक विद्वान था। दारा शिकोह सबसे अधिक विद्वान था और ये सबसे बड़ा शाहजहाँ का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था। शाहजहाँ द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, और यानी शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि लेनपुर ने दिया था। लघु अकबर की उपाधि किसने दिया था? लेनपुर के द्वारा दिया गया था। शाहजहाँ ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था, यानी शाह बुलंद के इकबाल की उपाधि किसने दिया था दारा शिकोह को? तो शाहजहाँ के द्वारा दिया गया था। दारा शिकोह द्वारा की गई मूल्य रचना, विद्वान था तो उन्होंने कुछ किताबों की रचना भी की, थोड़ा उसके बारे में एक नज़र। मुज्म उल बहरीन दारा शिकोह का एक प्रसिद्ध रचना था। मुज्म उल बहरीन, इसका अर्थ है 2 समुद्रों का मिलन, यानी हिंदू मुस्लिम का मिलन।
जो प्रसिद्ध किला था। सनीकत उल औलिया, सुफीनत उल औलिया यानी पुस्तकों का निर्माण किया था। किसने? दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। सनीकत उल औलिया और सुफीनत उल औलिया के। बामन उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे ए अकबर के नाम से किया था। ये जो क्वेश्चन है सिर्रे ए अकबर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बामन उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे ए अकबर के नाम से फारसी भाषा में किसने किया था? दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। जैसे भागवत गीता योग वशिष्ठ, भागवत गीता और योग वशिष्ठ के नाम से भी किया गया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले मुला शाह बदरुखी का शिष्य था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दारा सिकोह का गुरु कौन थे, तो कादरी सिलसिले के मुला शाह बदरुखी थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान दारा सिकोह था। यानी पुराण, हिंदू का जो ग्रंथ पुराण होता था उसे पढ़ने वाला पहला मुस्लिम था। दारा सिकोह की हत्या 30 अगस्त 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने करवा देता है। कब? 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब के द्वारा करवा दिया जाता है। शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब ने उसे कैद किया था और इसे आगरा के किला में बंद गया था। यानी शाहजहाँ का पुत्र शाहजहाँ को कैद करके कहाँ रखा था? तो आगरा के किला में। शाहजहाँ के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। शाहजहाँ का उत्तराधिकारी की अंतिम लड़ाई देवराई घाटी में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? देवराई घाटी में। और देवराई घाटी के युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने पहला राज्याभिषेक भी करता है और औरंगजेब के द्वारा 2 बार राज्याभिषेक होते हैं और 1 बार दिल्ली में। तो औरंगजेब के समय आपको बताया जाएगा पूरी। नूरजहाँ के पहले पति अली कुली बेग से लाडली बेगम का जन्म हुआ था। किसे? अली कुली बेग से किसका जन्म हुआ था? लाडली बेगम का जन्म हुआ था। मुमताज महल के मृत्यु के बाद शाहजहाँ 5 वर्षों तक सफ़ेद कपड़ा पहनकर रखा था। ध्यान रहे, मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहाँ कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक सफ़ेद कपड़ा पहनकर रहा था। शाहजहाँ मेवाड़ अभियान 1614 ईस्वी को किया था। कब? 1614 ईस्वी के मेवाड़ अभियान करता है। शाहजहाँ ने चांदी धातु के अन्ना सिक्का जारी किया था। कौन सा? अन्ना सिक्का जारी किया था। शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को बंगाल के हुगली बंदरगाह से खदेड़ दिया था। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं टॉपिक में। किन्हीं को कोई प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर करें। शाहजहाँ के वजीर का नाम आसफ खां था। क्या? आसफ खां। यानी मुमताज महल के पिता थे आसफ खां और इसे उत्तराधिकार की लड़ाई में मदद भी किया था। शाहजहाँ ने महावत खां को खान की उपाधि दिया था। महावत खां को कौन सा उपाधि मिला था? खाना की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दिया गया था। दिल्ली में दारुल बंका कॉलेज का मरम्मत शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। दारुल बंका कॉलेज का मरम्मत। दिल्ली में नहर ए बहिश्त का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। नहर ए बहिश्त का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। कविंद्र चार्य के कहने पर शाहजहाँ ने तीर्थ यात्रा कर वापस ले लिया था। किसे? कविंद्र चार्य के कहने पर। शाहजहाँ की निधन 22 जनवरी 1666 को हो जाता है। कब? 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में आगरा के किला में ही मौत हो जाती है। यानी जेल जब जहाँ बंद किया गया था वहीं मौत हो जाती है। आगरा के किला में ही मौत हो गया। शाहजहाँ को यानी मरने से पहले जब औरंगजेब को शाहजहाँ कहा कि ऐसे तो तू बंद हमें कर ही दिया है, तो हमें ऐसा जगह बंद करो जहाँ से हम अपने बेगम को देख सकें, उस स्थान पे हमें बंद करो। तो औरंगजेब ने उसे यानी बहुत बड़ा ये लफेरिया था, लव का बीमारी था, तो एक जिस जगह बंद किया था उस जगह एक छिद्र छुड़वाया था और उस छिद्र से शाहजहाँ ने अपनी मुमताज महल के कब्र को देखा करता था, यानी ताजमहल को देखा करता था। और 74 वर्ष की आयु में आगरा के किला में ही इसकी मौत हो जाती है। शाहजहाँ को ताजमहल में मुमताज महल के कब्र के बगल में ही दफना दिया गया था। तो शाहजहाँ का कहाँ दफना गया था? तो मुमताज महल के कब्र के बगल में। शाहजहाँ को कंधा इसके नौकर एवं हिजरों ने दिया था। बता देते हैं कि बाबर को भी कंधा मुगल नौकर एवं हिजरों ने दिया था और इसके बाद शाहजहाँ को भी कंधा इसके नौकर एवं हिजरों के द्वारा दिया गया था। किसी प्रकार को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।